सुख सुविधाएं प्राप्त होने से मनुष्य के शरीर की गतिविधियां सिमट करके रह गई। और यही कारण है कि मनुष्य के विचार बहुत बढ़ गए। जैसे आपको भी अनुभव आया होगा, आप किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तो आपको उतने विचार नहीं आते। जब आप खाली रहते हो तभी आपको विचार आते। और अभी शारीरिक श्रम, शारीरिक गतिविधियां मनुष्य की कम हो जाने से मनुष्य के विचार करने का मार्ग खुल गया। खूब विचार करता है, खूब सोचता है। और अति विचार करने से मनुष्य जहाँ पे भी है, जिस स्थान पे भी है, जिस जगह भी है, उस स्थान से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। और इसी सब का परिणाम उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। WHO करके एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा में केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। एक व्यक्ति केवल शरीर से स्वस्थ है मतलब वो स्वस्थ है, ऐसा अर्थ नहीं है। वह शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो जब उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में, कुछ उम्र बीत जाने के बाद में, उस मानसिक स्वास्थ्य का कुप्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। और शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ने के बाद में शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे बाप दादा को पूछो, तो उनके जीवन काल में इतने अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे, इतनी जांच नहीं होती थी, इतने टेस्ट नहीं थे, कुछ नहीं था। और इतने सारे हॉस्पिटल्स बढ़ गए, इतने सारे डॉक्टर्स बढ़ गए, इतनी सारी दवाइयाँ आ गई।
तो भी कहीं पे भी अस्पताल खाली पड़ा हुआ नहीं है, सब जगह मरीज भरपूर है। मेरे बचपन में तो याद है, घर में एक डॉक्टर मामा आते थे, वही पूरे परिवार के घर के सदस्यों का इलाज करते थे। और कई बार उनके पास जो सैंपल के लिए जो दवाई आई रही थी, उस दवाइयों से वो ट्रीटमेंट कर देते थे। बोलते बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, मेरे पास आई हुई है, सैंपल है। एक आत्मीय संबंध परिवार का उस डॉक्टर के प्रति था, और डॉक्टर को भी एक रिस्पेक्ट था। डॉक्टर मामा, डॉक्टर दादा, डॉक्टर काका, डॉक्टर बोल के संबोधित ही नहीं करते थे, उसके आगे कुछ ना कुछ लगा देते। और वो व्यक्ति परिवार का केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता था। हर परिवार के सदस्य के साथ उसके बड़े निकट के संबंध थे। अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें जो परिवार के सदस्य आपस में नहीं कर पाते थे, वो उसके पास करते थे। और उसके बाद में वो जो कोई दवाइयाँ देता था उस पर पूर्ण विश्वास रखते थे। वो भी पूर्ण विश्वास रखता था कि इस दवाइयों से वो ठीक होंगी। और सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर का पेशेंट के ऊपर विश्वास था, पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर विश्वास था। घर के सदस्यों ने उस डॉक्टर के अलावा कोई अस्पताल भी देखा नहीं था और कोई डॉक्टर भी देखे नहीं थे। दूसरा, वो सब कुछ ज्ञाता था ऐसा नहीं, लेकिन वो उस लाइन के लोगों की सलाह लेकर के अपना इलाज करता था। लेकिन सामने केवल वही आता था, अलग अलग लोग नहीं आते थे। तो एक पेशेंट और डॉक्टर, इसमें एक आत्मीय संबंध था, एक विश्वास था कि ये जो गोली देगा उससे मैं ठीक होऊंगा ही। और वो भी बड़े प्यार से खोल करके पहले अपने हाथों से गोली खिलाते थे। नहीं नहीं, मेरे सामने ले, ये गोली पहले ले। और साथ साथ वो दुआ भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे कि मेरे इस दवाई से वो ठीक हो जाना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर, बड़ा नाजुक संबंध बना हुआ था। वो संबंध आत्मा का आत्मा के साथ था। दवाइयाँ तो माध्यम थी, समय परिवर्तनशील है, सब बदलते रहता है, सब चेंज होते रहता है। और बदलते बदलते ये डॉक्टर भी कहाँ लुप्त हो गए मालूम नहीं। अभी कोई कहीं फैमिली डॉक्टर नहीं दिखते। और किसी के घर आजकल डॉक्टर नहीं आते, सब आजकल डॉक्टर के घर पहुंच जाते। उसको घर में ही इतने पेशेंट मिल रहे हैं तो तुम्हारे घर क्या आएगा। और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो विश्वास का वातावरण था वो संपूर्णतः समाप्त हो गया। डॉक्टर का पेशेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है। डॉक्टर भी पहले अपना हृदय चक्र पकड़ता है, फिर पेशेंट का इलाज करता है। पहले देखता है ये जांच कर लो, वो जांच कर लो, ये जांच कर लो, सारे जांच करके जब पूर्णतः वो सेटिस्फाई हो जाए, निर्भय हो जाए कि हाँ बराबर मुझे पता लग गया, तभी जाके वो
इलाज करने की कोशिश करता, कोई प्रयास नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता, कोई अंदाज नहीं लगाता, कोई अपने अनुभव का उपयोग नहीं करता। इसलिए नहीं करता, नहीं कर सकता ऐसा नहीं, नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है पेशेंट का मेरे पे विश्वास नहीं है। और दूसरा, खुदा न खास्ता एखादा डॉक्टर ऐसा बचा हुआ हो कि जो अपने अनुभव का आधार के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के आधार के ऊपर इलाज कर रहा हो, तो उसके ऊपर पेशेंट विश्वास नहीं करते। अरे ये क्या जांचता, इसने कुछ भी नहीं जांचा, सिर्फ ऐसा ऐसा देखा और दवाई दे दी। अरे उसने तो 4 टेस्ट करवाए, वो बड़ा डॉक्टर है। मैंने जो 4 टेस्ट कराए, तुमको ज़्यादा ये करे, उसके बाद में वो अच्छा डॉक्टर, और जो तुमको सिर्फ देख करके चेक करके दवाई दे दे वो अच्छा डॉक्टर नहीं। तुम्हारी भी तो डेफिनेशन बदल गई, तुम्हारी भी तो परिभाषा बदल गई। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक अविश्वास की खाई निर्माण हो गई। और दिन प्रतिदिन ये स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जहाँ एक और हमारी शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही है, व्यायाम कम हो रहे हैं, एक्सरसाइज बंद हो रही है, वहीं दूसरी ओर वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है। दोनों तरफ से मार है। मैंने एक तरफ से शरीर की गतिविधियाँ कम हो रही है, शरीर की एक्टिविटी कम हो रही है, दूसरी ओर वैचारिक प्रदूषण है, यानी इसमें से बचे तो इसमें फंसे। मैंने एखादे व्यक्ति ने एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके, चलो अपने को थोड़ा एक्टिव रखा भी, तो वैचारिक प्रदूषण के जाल में फंस जाएगा। इतना वैचारिक प्रदूषण है, इतना वैचारिक प्रदूषण है कि वो उसको मानसिक स्वस्थ रहने ही नहीं देगा। और ये वातावरण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और पिछले 10 सालों में तो खूब ज़्यादा अत्यधिक हो गए। दूसरा, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो अविश्वास की खाई है, इसके उदाहरण तुमको भी रोज़ मिलते रहते हैं। रोज़ आप न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ में आता है वो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी, उस डॉक्टर के साथ मारपीट की, उस डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया, उस हॉस्पिटल में दंगा हो गया। है ना, कई साधक मेरे डॉक्टर हैं, वो बताते हैं जब तक घर पे नहीं आते जब तक सुरक्षित नहीं समझते, कब किस दिन क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो डॉक्टर का पेशेंट के ऊपर, पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर विश्वास ही समाप्त हो गया। और जबकि पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टर की आवश्यकता बढ़ रही है, और डॉक्टर के ऊपर अविश्वास भी बढ़ रहा है। दूसरा, डॉक्टर का जो जॉब है ना, इसको कोई थैंक्स नहीं मिलते। कोई नहीं कहता कि तुम्हारे दवाई से मैं ठीक हो गया, अच्छा हो गया, कोई धन्यवाद नहीं देता। मेरे ससुर 75 साल के हैं, वो बोले 75 साल की उम्र में आज तक एक भी पेशेंट ने आके मेरे को नहीं बताया कि डॉक्टर साहब की दवाई से मैं ठीक हो गया। एक भी पेशेंट ने। वो आना बंद कर देता है तो मैं समझ जाता हूँ ठीक हो गया है, चला गया ऊपर। यानी कोई भी पेशेंट जाके डॉक्टर को नहीं बताता कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई लेके मैं ठीक हो गया। अगर ठीक हो गया तो भगवान ने ठीक किया। दूसरा, ये स्वास्थ्य
बीमारियां, इसमें भगवान बीच में कहाँ से आ गया मालूम नहीं। कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सर्दी हो गई स्वामी जी को प्रार्थना, बुखार आ गया स्वामी जी को प्रार्थना, अरे 2 रुपए की गोली खा ले ठीक हो जाएगा, स्वामी जी को क्यों तकलीफ दे रहा है। माने तुम 2 रुपए की भी स्वामी जी को नहीं समझते कि 2 रुपए की गोली खा के जो ठीक हो सकते हो उसके लिए भी स्वामी जी को परेशान करोगे। मैंने 2 कौड़ी की कीमत नहीं रखी। इस्तेमाल करो तो ऐसी जगह करो ना जहाँ तुम्हारे हाथ पैर फूल गए हो, जहाँ तुमने हथियार डाल दिए हो, जहाँ जब तुम्हारे तंबू के सारे बम्बू गिर गए हो तो मेरे को भी कुछ मजा आया ना कि टूटा हुआ तंबू मैंने खड़ा किया।